पहले और दूसरे अध्याय में हमने आपको बताया कि अर्जुन किस प्रकार से भावुक हो जाते हैं और उसके बाद श्री कृष्ण ने उनको समझाया। अगर आपने पहला और दूसरा अध्याय नहीं सुना तो उसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आज हम जानेंगे तीसरा अध्याय कर्मयोग का। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा से ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित करते हैं। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वार पर कही गई है। उनमें से सांख्य योग की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी कि योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र कार्य किए बिना नहीं रहता। जो मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों का चिंतन करता रहता है वो मिथ्याचारी अर्थात दंभी होता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ है वो समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ पुरुष होता है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ होता है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों से लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बांधा गया होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म ही कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के वृद्धि को प्राप्त हो और यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करे। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उत्पन्न करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग अवश्य देते रहेंगे। इस प्रकार जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वो चोर ही है। यज्ञ के बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति से ही वृष्टि होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विविध कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित होते हैं। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से सृष्टि चक्र को नहीं करता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ होता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही स्मरण रखने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कोई कर्म करने से प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इस स्वार्थ का कोई संबंध नहीं रहता। इसलिए तू निरंतर आसक्त रहित होकर सदा कर्तव्य कर्मों को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण देता है समस्त मनुष्य समुदाय उनके पीछे बरतने लग जाता है। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों से न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाती है, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार से कर्म करते हैं आसक्ति विद्वान भी लोक संग्रह रचित इस प्रकार से कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी पुरुष की बुद्धि अर्थात कर्मों से अश्रद्धा उत्पन्न न करे।
वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है। ऐसा अज्ञानी में करता हूँ ऐसा मानता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण में ही भरत है, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष रहित से और श्रद्धा युक्त होकर मेरे चित्त का अनुसरण करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इसके मत अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश कर्म करते हैं। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छुपे हुए हैं। मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु होते हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म तो भय को देने वाला है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं को प्रेरित करके पाप का आचरण क्यों करता है? श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही एक क्रोध है। यह मनुष्य बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी अघाने वाला बड़ा पापी होता है। इसको तू एक विषय में वेरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार जहर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाला काम रूप ज्ञानियों के नित वेरी के ज्ञान ढका रहता है। इंद्रिय, मन और बुद्धि ये सब इनके वासस्थान कहे जाते हैं। ये काम मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करने वाला जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों के वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाला महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर में यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और बुद्धि से अत्यंत आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर इस बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। तो इसी के साथ आज का तीसरा अध्याय भी समाप्त होता है। आशा है कि आज का वीडियो अच्छा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।